नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अनेजास एकेडमी के यूट्यूब चैनल तरुण अनेजा क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 6 क्लास 11 बीएसटी का चैप्टर नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारे 5 लेक्चर्स आए हैं जिसमें हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 बीएसटी क्लास 11 का कंप्लीट किया था। आज का जो चैप्टर होने वाला है वो है हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि हम बात करेंगे कि एक व्यक्ति जब बिजनेस शुरू करता है तो वो कितने तरह से एक बिजनेस को, एक धंधे को कर सकता है। एक व्यवसाय को करने के लिए आपके पास 5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें कि आप बिजनेस को अकेले रह के अपना जो बिजनेस है वो एस्टैब्लिश करते हैं, जिसे नाम दिया जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा है पार्टनरशिप, जब आप 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है। तीसरा है हिंदू अनडिवाइड फैमिली बिजनेस, जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होते हैं, जिसे अभी हम लेटर ऑन समझेंगे। और नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फिफ्थ वन इज कंपनीज। तो एक एक करके हम अपने टॉपिक पे आएंगे। तो अभी जो हम सबसे पहले अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज की क्लास में वो है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का मीनिंग क्या है। यहां पे दोस्तों सोल का मतलब होता है इकलौता, सिंगल। प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ऑनर। तो हम कह सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब हो गया सिंगल ऑनर बिजनेस, दैट इज कॉल्ड सिंगल ऑनर बिजनेस। ऐसा बिजनेस जिसके अंदर एक व्यक्ति मालिक होता है, एक ही व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति ही ऑनर कहलाता है, वो कहलाता है सिंगल ऑनर बिजनेसेस या सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें कहते हैं मीनिंग में दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस, ऐसी फॉर्म बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की, विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड। ओन्ड मतलब मालिकाना हक, मालिकाना हक, मैनेज मतलब उसे चलाने वाला, एंड उसके ऊपर सारे डिसीजन लेने वाला, कंट्रोल करने वाला, तीनों व्यक्ति बाय एन इंडिविजुअल, वो एक इंडिविजुअल ही होगा तीनों कंडीशन में। हु इज द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट का मतलब है प्राप्तकर्ता। अब एक ही व्यक्ति बिजनेस चलाएगा तो रेसिपिएंट किस चीज का? प्रॉफिट्स का। प्रॉफिट्स का जो रेसिपिएंट है ऑफ ऑल प्रॉफिट्स वो एक ही व्यक्ति होगा, एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क। जितने भी बिजनेस में रिस्क होंगे, कोई भी बिजनेस में अगर मान लो लॉस होता है तो वो भी उसी व्यक्ति का है, यदि कोई प्रॉफिट होता है तो वो भी उसी व्यक्ति का ही होगा। तो ऐसा बिजनेस विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल करेगा, एंड हु इज द रेसिपिएंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड बियरर्स ऑफ ऑल रिस्क, सारे रिस्क ए से लेके जेड तक सारे रिस्क वही व्यक्ति अपने अपने कंधों पे उठाएगा। ऑब्वियसली प्रॉफिट भी उसके और रिस्क भी उसी के होंगे। सो इसके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। पहला फीचर है इजी टू फॉर्म एंड इजी टू क्लोज। जी हाँ दोस्तों, यहां पे मैं आपको हेडिंग्स इधर बता रहा हूं, कुछ की हेडिंग्स मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जिसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपने उसे नोट डाउन कर लेना, उसे एज इट इज आपने लिखना है। कोशिश रहनी चाहिए एज इट इज, नहीं तो अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं। अदरवाइज जिसकी सिर्फ हेडिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं उसे आप इजीली अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जहां एक्सप्लेनेशन आएगी मीन समझ लो वो पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है इजी टू फॉर्म एंड इजी टू क्लोज। जी हाँ दोस्तों, सिंगल पर्सन बिजनेस, ऐसा बिजनेस जिसे एक ही व्यक्ति ओन करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, इसे स्टार्ट करना बहुत इजी है। लेस लीगल फॉर्मेलिटीज हैं। गवर्नमेंट कहती है ऐसे बिजनेसेस में कोई खास लीगल फॉर्मेलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। रीजन काफी छोटे बिजनेसेस होते हैं ये, एंड क्लोज डाउन करना भी काफी इजी है। अगर आप नहीं करना चाहते बिजनेस, आप सिंपली बिजनेस बंद कर दीजिए, गवर्नमेंट आके आपसे पूछेगी नहीं कि आपने बिजनेस क्यों बंद किया। तो स्टार्ट करने के लिए फॉर्म यानी कि फॉर्मेशन यानी कि स्टार्ट करना और क्लोज करना दोनों ही इजी प्रोसेस हैं। रादर देन जब हम आगे चल के पढ़ेंगे कंपनीज के बारे में, तो वहां पे स्टार्ट करने के लिए भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं और बिजनेस को बंद करने में भी लीगल फॉर्मेलिटीज आती हैं। दूसरा है अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखिए ऐसे बिजनेसेस में अगर बिजनेस को कल को लॉस होता है, बिजनेस अपने क्रेडिटर्स को, जिनको पेमेंट करनी है बिजनेस ने, अगर पैसा प्रोवाइड नहीं करा पाता, बिजनेस में काफी ज्यादा लॉस हो जाता है, तो उस बिजनेस को चलाने वाला जो सिंगल पर्सन, सिंगल ऑनर है, वो अपनी पर्सनल एसेट्स में से जितने भी लायबिलिटीज हैं बिजनेस की उनको पे करेगा। क्या मतलब? अगर मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस में कोई लॉस हो रहा है और मेरे बिजनेस की एसेट्स
काफ़ी नहीं है कि मैं उस लॉस को पूरा कर सकूं, लोगों को पे कर सकूं, तो मुझे अपनी घर की ज़मीन जायदाद बेच के भी उन लोगों को पैसे प्रोवाइड कराने होंगे। इसलिए कहते हैं ऐसे बिजनेसेस में लायबिलिटी यानी उत्तरदायित्व अनलिमिटेड होता है। किसका? सिंगल ऑनर का। सो ऑनर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ डेट। डेट मतलब उधार। इन केस ऑफ बिजनेस इज बिकमिंग इंसॉल्वेंट, अगर बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाता है, पैसा चुकाने की कंडीशन में नहीं रहता। तीसरा है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। ये मैंने आपको मीनिंग में ही बताया था, क्योंकि एक ही व्यक्ति बिजनेस चला रहा है, इसलिए सारी के सारी बिजनेस के रिस्क उसी व्यक्ति के होंगे और उस रिस्क को उठाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो भी सिर्फ उसी एक इकलौते व्यक्ति का होगा। फोर्थ है कंट्रोल। ऑब्वियसली जब सिंगल पर्सन बिजनेस है तो कंट्रोल भी, एंटायरली कंट्रोल बिजनेस का एक ही व्यक्ति के हाथों में रहेगा। सो फुल्ली इन द हैंड्स ऑफ ओनर। फिफ्थ इज नो सेपरेट एंटिटी। लॉ की नजर में लॉ की नजर में, कानून की नजर में एक सिंगल पर्सन जो बिजनेस चला रहा है उसके और बिजनेस के बीच में कोई फर्क नहीं है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी में पढ़ाया था, अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से अपनी बिजनेस की लायबिलिटी चुका नहीं पाता तो वो पर्सनली लायबल है। इसका मतलब है कि लॉ क्या कहेगा? लॉ आदेश देगा मुझे, अगर मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मेरे बिजनेस में एसेट्स जो है वो पूरी नहीं हो पा रही उधार चुकाने के लिए, तो लॉ यानी कानून मुझे ऑर्डर देगा कि तरुण सर अब आप पर्सनली लायबल हैं सारे देनदारों के लिए, सारे क्रेडिटर्स के लिए पेमेंट करने के लिए। तो कानून की नजर में मेरे बिजनेस की और तरुण अनेजा के बीच में कोई डिसिमिलैरिटी, कोई डिफरेंस नहीं है। कानून मुझे और बिजनेस को एक समान देखता है, इसलिए कहते हैं नो सेपरेट एंटिटी। बिजनेस और बिजनेस पर्सन, बिजनेस चलाने वाले के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा कहा जाता है। सो नो सेपरेट एंटिटी एज पर लॉ। लेकिन यहां मैंने नोट डाल के एक बात लिखी है, अगर आप लोग अकाउंटिंग के भी स्टूडेंट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग में आपने एक बात पढ़ी है, एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या पढ़ा है? बिजनेस इज टू बी कंसिडर्ड एज सेपरेट लीगल एंटिटी। अकाउंटिंग वाइज चाहे आपका बिजनेस प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, हिंदू अनडिवाइड फैमिली हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या कंपनी हो, अकाउंटिंग बिजनेस और बिजनेस पर्सन को अलग मानती है, लेकिन लॉ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को अलग नहीं मानता। यहां पे जब आप बिजनेस स्टडी में पढ़ते हैं तो एज पर लॉ क्या है वो पढ़ रहे हैं। लॉ की नजर में प्रोप्राइटर और प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में डिफरेंस होता है। और लास्ट है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। सही बात है, बिजनेस जो है वो बंद हो सकता है अगर ऑनर दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, ल्यूनेटिक हो गया, पागल हो गया, या उसकी डेथ हो गई। तो किसी भी कारण से ड्यू टू डेथ, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑनर, बिजनेस में कम्स टू एन एंड, बिजनेस वहीं के वहीं बंद हो जाएगा। क्योंकि इकलौते व्यक्ति पे बिजनेस डिपेंड करता है, उसे ही कुछ हो गया तो बिजनेस का आगे चलाने वाला कोई बचेगा नहीं और बिजनेस वही खत्म हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फीचर्स। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ जी, अब आगे देख लेते हैं हमारा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मेरिट्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप एंड डीमेरिट्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ऐसे बिजनेस को करने के कुछ अपने फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। मेरिट्स का मतलब होता है फायदे, तो आइए फटाफट से इसके फायदे देख लेते हैं। पहला मेरिट है क्विक डिसीजन मेकिंग। देखिए क्विक डिसीजन मेकिंग यानी कि फटाफट तुरंत आप डिसीजन ले सकते हैं। मैंने इसके लिए रीजन क्या दिया है? एज नो नीड टू कंसल्ट अदर्स। एज अ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऑनर, एज द ऑनर ऑफ द प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, आपको किसी से कंसल्ट नहीं करना पड़ता कोई डिसीजन लेते समय। तो डिसीजन काफी क्विक हो जाते हैं, क्योंकि आपको किसी से कोई विचार विमर्श करना नहीं है, तो तुरंत एक ही व्यक्ति को फैसला लेना है, तो कोई टाइम नहीं लगता फैसला लेने में। दूसरा है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन सीक्रेट रहती है। कारण क्या है? देखिए इस तरह के बिजनेसेस में लॉ ने कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा रखा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी कि आपको अपने अकाउंट्स को आगे पब्लिक में इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है या इंफॉर्मेशन को आपने शेयर करना है। आप अपने बिजनेस के अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन अपने तक रख सकते हैं, जबकि जब हम सूनर लेटर आगे चल के पढ़ेंगे कंपनीज के बारे में, तो कंपनीज को अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है पब्लिक के साथ, जो कि प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में नहीं है। तो देखो रीजन मैंने दिया है, एज ऑनर ऑफ दिस बिजनेस इज नॉट बाउंड, बाउंड मतलब प्रतिबंधित, रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ, नहीं है रिस्ट्रिक्टेड टू पब्लिश इट्स बिजनेस अकाउंट्स, अपने बिजनेस अकाउंट्स को शेयर करने के लिए। इसलिए बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस तक सीमित रहती है। तीसरा है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ईज मतलब आसानी, बिजनेस को फॉर्म करने में, चलाने में, शुरुआत करने में उसकी, और उसे बंद करने में, दोनों ही काम आसान है। कारण क्या है? ऐसे बिजनेसेस के लिए कोई लॉ नहीं बना, किसी भी तरह का लॉ नहीं है जो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को कंट्रोल करे।
हमारे पार्टनरशिप के लिए लॉ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जब हम पढ़ेंगे। कंपनीज के लिए लॉ है कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए कोई लॉ नहीं है। सो एज देयर इज नो सेपरेट लॉ टू रेगुलेट प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, इसलिए ऐसे बिजनेसेस अपनी मन चाहे तरीके से जैसे मर्जी आप शुरू कर सकते हो और जब आपका मन करे आप उसे बंद कर सकते हो। कोई गवर्नमेंट या कोई ऑफिशियल आके आपसे पूछने वाला नहीं है। फोर्थ है डायरेक्ट इंसेंटिव। अब देखिए जो भी बिजनेस आप करेंगे प्रोप्राइटरशिप में रह के, अकेले रह के, उसके प्रॉफिट के मालिक आप अकेले खुद होंगे, किसी से प्रॉफिट शेयर तो करना नहीं है। जब प्रॉफिट शेयर नहीं करना तो डायरेक्ट इंसेंटिव, इंसेंटिव मतलब बेनिफिट, डायरेक्ट मतलब सारा आप ही को, तो सारा बेनिफिट आप ही को मिलेगा। एज ही इज द सोल रेसिपिएंट, ही कौन है? सिंगल ओनर जो इस बिजनेस की बात कर रहे हैं। He is the sole recipient of profit and no need to share profit with other, इसलिए सारा का सारा बेनिफिट डायरेक्टली एक ही व्यक्ति को मिलेगा। एंड लास्ट सेंस ऑफ मोटिवेशन। देखिए आपको पता है आपने सारा काम, सारी मेहनत अपने लिए करनी है, तो क्या ये कम छोटी मोटिवेशन है? जब आपको लगता है आपको काम किसी और के लिए करना है, मेहनत आप कर रहे हैं, बेनिफिट कोई और ले रहा है। मोस्टली इंप्लॉयमेंट में जब आप किसी लिए नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, आपको लगता है यार मैं मेहनत कर रहा हूं, काम का मजा कोई और ले रहा है, असली प्रॉफिट कोई और कमा रहा है, मेरा बिजनेसमैन कमा रहा है, मेरा ऑनर कमा रहा है, तो आपका थोड़ा सा मन डगमगाएगा। लेकिन इस केस में आप जो भी मेहनत करेंगे सब बेनिफिट आप ही को मिलना है, तो ये एक मोटिवेशन का साइन है। सो एज देयर इज पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व वर्किंग फॉर वन सेल्फ, खुद के लिए मेहनत करना अपने आप में एक मोटिवेशन होती है। तो ये तो हो गए दोस्तों हमारे 5 मेरिट्स, और इसके डीमेरिट्स देख लेते हैं जो कि 4 हैं। पहला डीमेरिट है लिमिटेड रिसोर्सेज। देखिए ये बात हमने पहले भी करी है कि ऐसे बिजनेसेस में रिसोर्स एक ही व्यक्ति से आएंगे, एक ही व्यक्ति कैपिटल लगाएगा और एक ही व्यक्ति को जो लोन मिलना है उसके हिसाब से वो बोरो करेगा। सो एज देयर इज लिमिटेशन, और एक व्यक्ति की लिमिटेशन होती है। पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे, हम जब पढ़ेंगे आगे चल के, तो वहां पैसा ज्यादा आने के चांसेस हैं या एक व्यक्ति द्वारा पैसा आने के चांसेस ज्यादा हैं? बताइए। ऑब्वियसली पार्टनरशिप में। प्रोप्राइटरशिप में क्योंकि एक व्यक्ति है, सो एज देयर इज लिमिटेशन, कमी है फॉर अ सिंगल पर्सन फॉर कैपिटल एंड बोरोइंग कैपेसिटी, पैसा कैपिटल का लगाने में भी और उधार लेने में भी, इसलिए यहां पे हमेशा रिसोर्स आपको लिमिटेड मिलेंगे। दूसरा है लिमिटेड लाइफ। मैंने ये बात पहले भी बताई है, अभी फीचर्स जब हमने करे थे कि एक सिंगल व्यक्ति ऑनर है, अगर उसकी डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, ल्यूनेटिक यानी पागल हो जाए, तो बिजनेस कम्स टू एन एंड, बिजनेस वहीं बंद हो जाएगा। सो एज बिजनेस में कम्स टू एन एंड विद डेथ इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑनर इटसेल्फ, अगर उस ऑनर की मृत्यु हो जाए या वो इंसॉल्वेंट हो जाए, बिजनेस वहीं बंद हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट है हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखिए ऐसे बिजनेसेस के अंदर मैंने आपको बताया है एक ही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है अगर बिजनेस में घाटा हुआ है, तो अगर बिजनेस की असेट्स पूरी नहीं पड़ती उस घाटे को पे करने में, तो बिजनेस ऑनर को, बिजनेस के मालिक को अपनी पर्सनल एसेट्स बेच के लायबिलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, तो वो अपनी बिजनेस की लायबिलिटी के लिए पर्सनली लायबल है। इसलिए कहते हैं एज ऑनर इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस दिवालिया होगा तो ऐसी कंडीशन में सारे के सारे क्रेडिटर बिजनेसमैन के सर पे चढ़ के नाचेंगे कि ले आओ भाई मेरा पैसा दो। एंड लास्ट है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब देखिए एक ही व्यक्ति सारे फैसले ले रहा है, तो वो उसमें कितनी एबिलिटी होगी? क्या वो परचेस का काम भी अच्छे से जानता है, प्रोडक्शन का काम भी अच्छे से जान पाएगा, मार्केटिंग भी अच्छे से जान पाएगा, फाइनेंस भी अच्छे से जान पाएगा? सारी फील्ड बिजनेस में होती है, खरीदना भी पड़ता है, माल बनाना भी पड़ता है, उसे बेचना भी पड़ता है, कलेक्शन भी करनी पड़ती है। एक व्यक्ति एक काम में अच्छा हो सकता है, सारे कामों में अच्छा नहीं हो सकता। तो इसलिए कहते हैं एक व्यक्ति के अंदर मैनेजरियल एबिलिटी, मैनेजर की क्वालिटी वाली जो एबिलिटी है वो कम होती है। एज नो वन इज परफेक्ट इन ऑल द फील्ड ऑफ बिजनेस सच एज परचेजिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंस, तो यहां पे सिंगल पर्सन के अंदर मैनेजरियल एबिलिटी आपको हमेशा ही कम मिलेंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट डीमेरिट्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। आज हमने बात करी दोस्तों प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की, जिसमें हमने प्रोप्राइटरशिप के मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स कवर करते हुए प्रोप्राइटरशिप पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए तरुण अनेजा क्लासेस, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं मैं एक मिशन पर हूं। मिशन है मेरा क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का कोर्स कंप्लीट कराना, प्लस उसके केस स्टडीज एक एक पॉइंट अच्छे से लास्ट में डिस्कस करना। तो इसके लिए आप बेल आइकन को भी हिट करके चलिए ताकि ऐसी वीडियोस जब भी हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच।